नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत एमपीजीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को आज हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। किसी भी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिख लिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कौन से ज़िले में स्थित है या फिर इसकी स्थिति बताइए। तो सभी मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को हम लोग क्रम से जानने का प्रयास करेंगे और ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस बना करके रखना है और इस वीडियो के बाद हो सकता है शायद आपको मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति के बारे में आगे पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची बनी हुई है। इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को हम लोग क्रमशः एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे और सारे राष्ट्रीय उद्यानों को हम ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहले नंबर पर लिखा हुआ है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। मुख्य रूप से ये मंडला जिले में और बालाघाट जिले में स्थित है। अब इसे याद हम किस प्रकार से करेंगे। याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग याद करेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर कान्हा और किसली, कुछ इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। अब कान्हा और किसली में हमको ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर जो कान्हा की बात की जा रही है, कान्हा अर्थात वही कृष्ण कन्हैया जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया अर्थात कान्हा जी हमेशा मंडली में रहा करते थे। किस में रहते थे? मंडली। मंडली का मतलब होता है एक समूह बना करके रहा करते थे, अपने मित्र मंडली के साथ हमेशा रहा करते थे। और वो जो मंडली हुआ करती थी वो अक्सर हुआ करती थी बालकों की मंडली। छोटे जो बालक होते हैं उनकी मंडली हुआ करती थी। तो इस ट्रिक से हम कैसे सीखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कान्हा किसली। कान्हा अर्थात कृष्ण भगवान हमेशा किस में रहा करते थे? मंडली में। तो मंडली से बन जाएगा मंडला, और बालकों की जो मंडली होती थी तो बालकों से बन जाएगा बालाघाट। अर्थात कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थित है मंडला और बालाघाट जिले के अंतर्गत। दूसरे नंबर पर दिया हुआ है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसको, एक नंबर में हमने देख लिया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि नाम से ही आप सुन पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है माधव। माधव कई बार इस प्रकार से हम लोग भजन में या फिर अन्य चीज़ों के माध्यम से सुनते हैं, हरे माधव हरे कृष्णा, ऐसा हम लोग सुनते हैं। माधव को हम इस रूप में लिखते हैं हरे माधव हरे कृष्णा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं हरे माधव हरे कृष्णा। अब आप इसको थोड़ा सा याद करने के लिए इसका ट्रिक इस प्रकार से बना सकते हैं कि कृष्ण भगवान, जैसे कि हम लोग भगवान मानते हैं उन्हें, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण जी एक भगवान हैं और कृष्ण जी के मित्र जो रहेंगे वो भी तो भगवान ही रहेंगे। इसलिए कृष्ण जी के मित्र यहाँ पर कौन बन जाएंगे? शिव जी। कौन बन जाएंगे? शिव जी। तो शिव से क्या बन जाएगा? शिवपुरी। क्या बन जाएगा? शिवपुरी। अर्थात माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव का मतलब होता है कृष्ण जी और कृष्ण जी से कृष्ण जी के मित्र कौन हो जाएंगे? शिव जी। तो इसलिए हम याद रखेंगे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी में स्थित है। ये दो राष्ट्रीय उद्यान आपके हो चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें नेक्स्ट तीसरे नंबर पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांधव राष्ट्रीय उद्यान। बांधव राष्ट्रीय उद्यान को कैसे याद रखेंगे? जिसका पूरा नाम है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को याद करने के लिए एक छोटा सा मैजिक ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। मैजिक ट्रिक के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसमें बांधवगढ़ में एक शब्द लिखा हुआ है जिसका नाम होता है बांध। क्या शब्द लिखा हुआ है? बांध। अब बांध से हमको ये याद रखना है कि जो बांध होते हैं उनके बनावट को अगर हम देखते हैं तो वो कैसे होते हैं? बांध ऊंचे ऊंचे होते हैं। ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। ऊंचे ऊंचे, ऊ फार ऊंचे ऊंचे से हो जाएगा
उमरिया। क्या हो जाएगा? उमरिया। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया और कौन से जिले में स्थित है? कटनी जिले में इसका क्षेत्रफल स्थित है। चौथे नंबर पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान को जब हम याद करेंगे तो एक छोटा सा जो ट्रिक बनता है वो ये ध्यान में रखना है कि अक्सर आपने देखा होगा, हालांकि ये सब चीज़ें आपको जीके के प्रश्नों को याद कराने के लिए इस तरह की ट्रिक बताई जाती हैं। इन सारे ट्रिक्स को आपको अन्यथा नहीं लेना है। आपने देखा है कि बहुत सारे लोग किसी कंडीशन बस अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं, और अक्सर जीवन लीला को जब समाप्त करते हैं तो फांसी या फिर इस प्रकार से कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे फांसी शब्द लिखा हुआ है, और फांसी शब्द का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जब कभी भी लोग फांसी लगाते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं तो वहाँ पर डोरी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? डोरी का प्रयोग। डोंट माइंड, आपको इन चीज़ों को अन्यथा नहीं लेना है, डोरी का प्रयोग किया जाता है। तो फांसी शब्द से क्या हो जाएगा? डोरी, और डोरी से ही क्या बन जाएगा? डिंडोरी। ये सारी चीज़ें आपको याद कराने के लिए की जा रही हैं, बाकी इनको अन्यथा नहीं लेना है। नेक्स्ट जो 5वें नंबर पर आपका राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? वन विहार। क्या है? वन विहार। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को किस प्रकार से याद करेंगे? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को याद करने के लिए हमें याद रखना है कि इसमें एक शब्द लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वन विहार, अर्थात बिहार राज्य के लोग बोलते हैं बिहार को वन। तो हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, इसलिए हम लोग बिहार को वन बोलने के बजाय हम लोग क्या बोलेंगे? वन बिहार के बजाय हम लोग क्या बोलेंगे? वन भोपाल। वन भोपाल। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित हो जाएगा? भोपाल में। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? भोपाल में। काफ़ी आसान तरीके से हम लोग इन चीज़ों को सीख रहे हैं, हो सकता है आपको शायद दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। नेक्स्ट नंबर पे हम देखेंगे 6 नंबर पे हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लिखा हुआ है पेंच। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को याद करने के लिए जो ट्रिक बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि पेंच का मतलब होता है पिंच करना। पिंच करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज को सीलना। क्या होता है? किसी चीज को सील देना। सील देने का मतलब यहाँ पर साफार या सीफार सीलना, और सीफार क्या हो जाएगा? सिवनी। और साथ में कौन से जिले में स्थित है ये? सिवनी छिंदवाड़ा। सिवनी छिंदवाड़ा, इन 2 जिलों में इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। नेक्स्ट 7वें नंबर पर जो राष्ट्रीय उद्यान आ रहा है उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है संजय राष्ट्रीय उद्यान। अब इसको याद करने के लिए आपको कुछ ऐसा इमेज करके चलना है कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है? संजय, और वो कहाँ का रहने वाला है? सीधी का, सीधी जिले का रहने वाला है। तो ये आपको काफ़ी आसान तरीके से याद हो जाएगा। अर्थात संजय राष्ट्रीय उद्यान, या फिर वो लड़का जिसका नाम संजय है वो कहाँ का रहने वाला है? सीधी का। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? आपका सीधी में। नेक्स्ट 8वें नंबर पर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को याद करने के लिए एक छोटा सा मैजिक ट्रिक कुछ इस तरह से आप याद करेंगे कि सतपुड़ा, सतपुड़ा का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 7, कैसे याद करेंगे? 7 पुड़ा। पुड़ा का मतलब ये हो जाएगा पूड़ी। पूड़ी का मतलब खाने वाला पूड़ी। जैसे ही आपने 7 पूड़ी का सेवन किया तो आप कहाँ पर आ गए? होश में आ गए। कैसे आ गए? होश में। और इसी होश से क्या बन जाएगा? होशंगाबाद। क्या बन जाएगा? होशंगाबाद। अर्थात सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान आपका है पन्ना। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को याद करने के लिए कुछ इस तरह से आसान तरीके से, जैसे कि पा से हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पा से हो जाएगा पन्ना छतरपुर। पन्ना छतरपुर। इसे याद करने के लिए कुछ ज़्यादा आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। पा से हो जाएगा पन्ना और पा से क्या हो जाएगा? पन्ना छतरपुर। आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो 10वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर। अब ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को याद करने के लिए जो ट्रिक बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि आप हमेशा देखते होंगे कि हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पर हम एक माला का प्रयोग करते हैं, और वो जो माला होता है, ओम का उच्चारण करने के लिए हम लोग एक माला का प्रयोग करते हैं, और वो जो माला होता है वो खंड खंड में बटा होता है। कैसे बटा होता है? खंड खंड में, खंड खंड में बटा होता है। इसलिए हम लोग ओंकारेश्वर अर्थात ओम का उच्चारण करने के लिए माला का प्रयोग करेंगे खंड खंड, और खंड खंड से क्या हो जाएगा? खंडवा। क्या हो जाएगा? खंडवा। अर्थात यहाँ पर ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। और लास्ट में आपका अंतिम जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे किस प्रकार से याद करेंगे? जैसा कि यहाँ पास लिखा हुआ है डायनोसॉर राष्ट्रीय उद्यान। डायनोसॉर राष्ट्रीय उद्यान को याद करने के लिए जो ट्रिक हमारा बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कई बार हम लोग देखते होंगे कि टीवी में, पिक्चर में या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कि डायन का चित्र हम लोग देखते हैं, डायन। और वो जो डायन होती है उसे हम देखते हैं तो उसके दांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? धारदार। कैसे होते हैं? धारदार। तो उसी ट्रिक के माध्यम से हम जानेंगे कि डायनोसॉर अर्थात डायन के जो दांत होते हैं वो धारदार होते हैं। इसलिए हम इसको याद कर लेंगे कि डायनोसॉर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पर स्थित है? धार में है। इस प्रकार सभी राष्ट्रीय उद्यान को हमने क्रम से जानने का प्रयास किया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी आसान तरीके से राष्ट्रीय उद्यानों को याद कर चुके होंगे। हो सकता है शायद आपको बार बार इसको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।